हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग नेविगेशन व्यू पे काम कैसे करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में फाइल पे जाना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कई सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, नेविगेशन ड्रॉयर एक्टिविटी एंड देन नेक्स्ट। आफ्टर दिस हमने इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम दे देना, जो भी एप्लीकेशन का आप नाम देना चाहते हो। तो मैंने कहा नैव एग्जाम्पल, कुछ भी आप दे सकते हो। ये आपका पैकेज नेम, ये आपका प्रोजेक्ट का वर्क स्पेस, और ये हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर देते हैं जावा। एंड दिस इज़ द मिनिमम SDK वर्जन, सो आई डोंट नीड टू चेंज एंड जस्ट फिनिश। अभी आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को लोड करेगा, फिर उसके बाद ग्रेडल को सिंक्रोनाइज करेगा, देन आपका प्रॉपर फॉर्मेट में एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी। नाउ अब यहाँ पे देखो प्रोसेस आपका चल रहा है, सो हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, लिटिल बिट टाइम। और जैसे ये डन होगा, यहाँ पे जो हमारे ये प्रोजेक्ट इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। नाउ स्कैनिंग हो रही है, और नाउ ये हमारा आ गया प्रोजेक्ट का प्रॉपर फॉर्मेट, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ, और सबसे पहले आपको इसे रन करा के आउटपुट दिखाता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कैसे दिखाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फ़्लो को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपना फ्रैगमेंट ऐड करेंगे, मतलब हम एक अपना पेज ऐड करेंगे। सो लेट्स सी। सो ये दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट लेआउट, राइट। सो अभी मैं कोई भी कोड में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सीधे अपने डिवाइस को सिलेक्ट करके यहाँ पे रन करा रहा हूँ। एंड इसका आउटपुट हम अपने डिवाइस स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसा आता है जब हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है। ग्रेडल सक्सेसफुली बिल्ड फिनिश। अब इंस्टॉल होने के बाद ये क्या करेगा, लॉन्च करेगा। नो लॉन्च, ये हमारा आया एक डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, नेविगेशन का आइकन। क्लिक करते हैं इस पर। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा नेव हेडर सेक्शन दिख रहा है, और हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं, जैसे होम है, गैलरी है और स्लाइड व्यू। अब हम गैलरी पे क्लिक करते हैं तो गैलरी का जो एक पेज बनाया हुआ है वो अटैच हो रहा है, और यहाँ टाइटल भी चेंज हो रहा है। फिर स्लाइड शो पे चलते हैं तो यहाँ स्लाइड शो का पेज या फ्रैगमेंट कॉल हो रहा है, और यहाँ पे टाइटल चेंज हो रहा है। अब इसके फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ना समझ के हम एक क्यों ना मेन्यू ऐड करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम काम करते हैं। सो मैंने कहा एक प्रोफाइल नाम का मेन्यू इस पर ऐड करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मेन्यू में, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ये है मेन्यू का ऑप्शन। यहाँ सब इसे कोड फॉर्मेट में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन्यू वहाँ पे जनरेट है वो है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे पेस्ट किए, यहाँ पे दो आईडी सेम नहीं हो सकती, तो हमने इसको क्या रखा, प्रोफाइल, राइट। अब यहाँ पे आइकन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ क्या लिखा है, एक टाइटल है, मेन्यू स्लाइड शो। तो मैंने यहाँ से टाइटल को चेंज करूँगा, मैं इसका नाम रखूँगा प्रोफाइल। अब यहाँ एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग फाइल में ऐसा कोई कीवर्ड, ऐसा कोई की डिफाइन नहीं है। तो स्ट्रिंग फाइल कहाँ होती है, वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये मेन्यू हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ जो भी आपको मेन्यू का नाम शो करना है, सो आई जस्ट यूज़ प्रोफाइल, एंड देन नेम क्या दिया था हमने यहाँ पे, प्रोफाइल, लाइक दिस। सो अभी हम इसको क्या करते हैं, फिर से रिलोड करते हैं और देखते हैं कि अभी हमने मेन्यू को देख लिया या नहीं, क्या मेन्यू हमारे इसमें शो होगा या नहीं। बिल्ड नाउ, इंस्टॉल,
and then launch. Like this. ओके, सो क्लिक किया तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा प्रोफाइल आ गया. बट हम जब प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं, सो वी आर नॉट एसोशिएट एनी पेज. तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा. तो आप पेज कहाँ बनाते हैं, राइट? तो पेज के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने जावा लोकेशन पे. और फिर यहाँ पे देखो यूआई दिख रहा है, और यहाँ पे आपका गैलरी फोल्डर, होम फोल्डर और स्लाइड शो फोल्डर दिख रहा है. तो क्यों ना हम इसी के अंदर, यूआई के अंदर एक पैकेज क्रिएट करें, और जिसका नाम हम क्या रखेंगे, प्रोफाइल. आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी. अब प्रोफाइल के अंदर हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ देखो हमारे पास 2 पेजेस बन रहे हैं. वन इज़ गैलरी फ्रैगमेंट एंड अदर इज़ गैलरी व्यू मॉडल. ये बेसिकली डेटा बाइंडिंग के लिए होता है. तो अभी हमें सिर्फ व्यू मॉडल बनाना है. अभी हमें क्या करना है, गैलरी बनानी, मतलब फ्रैगमेंट बनाना है. तो मैंने इसके अंदर जाके क्या किया, राइट क्लिक करके एक सिंपल सी क्लास बना दी. अब यहाँ पे मैं इसका नाम क्या दे देता हूँ, प्रोफाइल फ्रैगमेंट, लाइक दिस, एंड फिनिश. अब पहला काम क्या है, वी नीड टू एक्सटेंड अ फ्रैगमेंट क्लास. विच पैकेज, एंड्रॉयड एक्स लाइब्रेरी. देन इसके पास एक मेथड होता है ऑन क्रिएट व्यू. अब फ्रैगमेंट बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि एक्टिविटी की तरह होता है. तो इसका भी एक लेआउट होता है, और उसी लेआउट को हमें अटैच करना पड़ता है यहाँ से. सो लेआउट को अटैच करने के लिए पहले हमारे पास लेआउट भी होना चाहिए. तो अब इस प्रोफाइल के लिए हम एक लेआउट बना लेते हैं. और लेआउट कहाँ बनाते हैं, लेआउट फोल्डर के अंदर. जैसे यहाँ देखो, फ्रैगमेंट गैलरी, फ्रैगमेंट होम, फ्रैगमेंट स्लाइड. तो मैंने इसी नेम के अकॉर्डिंग क्या कर देना, फ्रैगमेंट प्रोफाइल बना देना है. तो लेट्स हैव अ लुक. राइट क्लिक, न्यू, लेआउट रिसोर्स फाइल, एंड फ्रैगमेंट अंडरस्कोर प्रोफाइल, एंड देन ओके. सो ये आ गया. अब आप इसको हटा सकते हो या लगा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है. हम यहाँ पे क्या देते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट, और इसकी हाइट दे देते हैं मैच पेरेंट, एंड देन यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं. अगर आप इसके साथ साथ प्रीव्यू देखना चाहते हो तो ये रहा प्रीव्यू. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट भी लगा के सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं. देन मैच पेरेंट, एंड देन रैप कंटेंट. टेक्स्ट से हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट जैसे मैंने लिखा प्रोफाइल फ्रैगमेंट, एंड क्लोज इट. अब ये छोटा सा प्रोफाइल दिख रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर इन पेरेंट और ट्रू कर देते हैं. तो ये यहाँ आ गया. अब इसको यहाँ पे करना है. सो व्हाट वी हैव अ ग्रेविटी सेंटर. नाउ लाइक दिस. अब थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं. तो वी हैव अ टेक्स्ट साइज लाइक 20 SP. परफेक्ट, ठीक है. अब इस लेआउट को हमें किसके साथ अटैच करना है, प्रोफाइल पेज के साथ. तो कैसे अटैच करते हैं, सो मैंने कहा रिटर्न. नाउ हियर वी हैव अ लेआउट का इनफ्लैटर. सो इस इनफ्लैटर के पास मेथड होता है इनफ्लैट, जहाँ हमें क्या देना होता है, r डॉट लेआउट जो आपने भी बनाया है, डॉट फ्रैगमेंट प्रोफाइल. अब ये सजेशन नहीं आ रहा, कोई नहीं, रीलोड हो जाएगा तो सही चल जाएगा. फ्रैगमेंट प्रोफाइल, ठीक है. देन हमें क्या करना होगा, कॉमा. वी नीड टू पास अ कंटेनर. सो ये रहा कंटेनर, आई जस्ट पास एंड कॉमा, देन वी नीड टू पास फॉल्स. अब ये क्या करेंगे, जब इस फ्रैगमेंट को रन कराएंगे तो ये लेआउट इस फ्रैगमेंट पे अटैच हो जाएगा. चलो यहाँ तक तो हो गया. अब क्या क्लिक करने पे काम होगा, लेट्स हैव अ लुक कि अभी क्या होता है. ग्रेडल बिल्ड होगा, इंस्टॉल, एंड लॉन्च. सो अगर मैं अभी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो देयर इज़ नो एक्शन, राइट. अभी भी पेज एसोशिएट नहीं हुआ, ठीक. इसका मतलब अब हमने क्या किया है, ये एरर नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. अब मुझे इस पेज को, इस एक्टिविटी, इस फ्रेगमेंट को अपने मेन्यू के साथ अटैच करना पड़ेगा. सो मेन्यू के साथ अटैच करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, नेविगेशन, राइट. सो ये एक फोल्डर बनता है लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में नेविगेशन के लिए. अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलते हैं कोड सेक्शन में, लाइक दिस. और यहाँ पे आपको ये सेकंड दिख रहा है तो इसको आप उड़ा सकते हो, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और ये इसका एक्शन है, सो जस्ट लीव इट नाउ. अब जैसे यहाँ पे देखो गैलरी लगा हुआ है, वैसे ही फ्रैगमेंट लगा हुआ है. तो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट
अब हमने अपना कौन सा पेज लगाना है, तो UI के अंदर हमने क्या बनाया, प्रोफाइल। तो आई जस्ट कॉल दिस पेज। और याद रखना यहाँ पे जो ये नेम दे रहे हो और जो आपका मेन्यू में नेम होगा, दिस वन मस्ट बी द सेम। सो लाइक दिस, और यहाँ से हम ये नया हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लाइड शो, इसका नेम नहीं देना है, लेवल मतलब टाइटल कह सकते हो, तो हमें ये नहीं देना। हमने क्या बनाया था, प्रोफाइल, तो आई कैन रीयूज़। और इसके करेस्पॉन्डेंस हमने लेआउट कौन सा बनाया था, फ्रैगमेंट प्रोफाइल। तो वी जस्ट गो एंड कॉल दिस लेआउट, PROFILE, प्रोफाइल, डन। ठीक, अब इसको जरा रन कराते हैं कि क्या अब अटैच हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप रन करा के हम लोग साथ के साथ देखते जा रहे हैं कि हमें किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ करनी है, ताकि आप लोग आसानी से इसे टेस्ट कर सको कि हमने मेन्यू बना दिया बट मेन्यू पे क्लिक करके हमारा पेज नहीं आ रहा है, तो क्या हमने मोबाइल नेविगेशन पे जाके उस फ्रैगमेंट को अटैच किया। ठीक, और अगर हाँ, तब जब आप क्लिक करोगे तो देखते हैं हमें किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। नाउ इंस्टॉल एंड देन लॉन्च, परफेक्ट। अब हमने यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो नाउ वी आर गेटिंग प्रोफाइल पेज, राइट। बट होल्ड ऑन, हियर वी गेट एरो बटन, राइट। जबकि हम गैलरी को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ एरो बटन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स दीज पेज आर एसोसिएटेड विद दिस नेविगेशन। बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोफाइल, तो प्रोफाइल क्या हो रहा है, एक बैक एरो दे रहा है, जैसे कि एक नया कोई पेज है और जिस पे हम बैक कर रहे हैं तो देन प्रीवियस पेज पे जा रहा है। सो अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसे गैलरी जैसा इफेक्ट लाना है, लाइक गैलरी पे ही क्लिक करके हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, इस तरह से ऑप्शन लाना है, तब क्या करते हैं, तब आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपके पास मेन एक्टिविटी दिख रहा है। और इस मेन एक्टिविटी में देखो, यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन होम, नेविगेशन गैलरी, नेविगेशन स्लाइड्स सभी मेंशन है। सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं यहीं से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और जो ये स्लाइड शो था इसको प्रोफाइल की तरह अटैच कर दूँगा। एंड अब देखते हैं क्या होता है, कि हमें वही सेम इफेक्ट दिखता है या नहीं, जैसा हमें गैलरी या स्लाइड शो में दिखता है। इंस्टॉल हो रहा है एंड देन लॉन्च, एंड देखते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक किया, नाउ परफेक्ट। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बैक एरो चाहते हो तो आप यहाँ से कन्फिगरेशन हटा दो, अगर आप बैक एरो नहीं चाहते हो, आप इसी पेज के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, तो आप इसे यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात आती सर कि जब हम इसको चलाते हैं, लाइक होम पेज पे अगर जाते हैं तो होम पेज पे डैशबोर्ड बना होता है। डैशबोर्ड मतलब कुछ आइकन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स, और जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे पेज को कॉल करता है। मतलब एक तो तरीका है यहाँ से जाने का कि आप जिस पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहते हो जा सकते हो, देन बैक से आप होम पेज पे आ सकते हो। और मैं चाहता हूँ सर अपने होम पेज को डेकोरेट करूँ, मतलब डैशबोर्ड बनाऊँ और उससे इस पेज को कॉल करूँ, तो हाउ टू डू दिस। तब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू डोंट नीड टू वर्क विद द मेन एक्टिविटी, यू जस्ट गो होम पेज, और होम पेज पे क्या दिख रहा है, फ्रैगमेंट। सो ये वो फ्रैगमेंट है जो आपका डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, और ये वो टेक्स्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है एज अ होम फ्रैगमेंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आई जस्ट गो एंड चेंज सम लेआउट। अभी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो लार्ज हो जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ कैसे हम डैशबोर्ड के थ्रू पेजेस को एसोशिएट करते हैं। सो why not take linear layout just for example, right, then width match, then height match, and आपको पता है ओरिएंटेशन, जब हम ये लेआउट यूज़ करते हैं लीनियर लेआउट, तो हमें ओरिएंटेशन देना पड़ता है, तो मैंने क्या यूज़ किया, वर्टिकल। एंड नाउ जस्ट जो भी मेरे पास मेन्यूज़ है मैं वही उसी के लिए क्या करता हूँ, बटन्स ऐड कर देता हूँ सिंपली। सो बटन वी हैव लाइक वी कैन से रैप, देन टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, जस्ट सपोज जैसे कि मान लो मैंने दिया गैलरी, कि इफ़ यू वांट टू गो टू गैलरी देन व्हाट, सिंपली आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, परफेक्ट। दूसरा पेज क्या था, स्लाइड शो, एंड द थर्ड पेज इज़ योर प्रोफाइल। ऐसे आपके पास जितने पेजेस हैं यू कैन अटैच। अब आप इसको चाहो तो विड्थ पूरा कर सकते हो, अभी हम डेकोरेशन पे नहीं जा रहे। अब मैंने कहा सर जैसे गैलरी पे क्लिक करेंगे, हाउ टू कॉल दिस गैलरी पेज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रोवाइड एन आईडी और समथिंग एल्स जो भी आप चाहते हो, ठीक है। सो आईडी मैंने कहा GALLERY गैलरी, अगेन आईडी स्लाइड शो, परफेक्ट, एंड देन लास्ट आईडी, और इसका नाम दे देते हैं प्रोफाइल। नॉट डन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों ऑब्जेक्ट हमें अपने
होम फ्रैगमेंट पे गेट करने पड़ेंगे. सो आई डोंट हैव अ टेक्स्ट, सो जस्ट रिमूव. इसको भी हटा देते हैं फॉर्म फिलहाल के लिए, इसको भी हटा देते हैं. नाउ अब हम यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं, बट यहाँ पे लिखना बेटर नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक और मेथड होता है ऑन व्यू क्रिएटेड, कि जब आपका व्यू क्रिएट हो जाए, जैसे ये व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा लाइक दिस. अब इसी व्यू के पास मेथड्स होते हैं क्या, फाइंड व्यू बाय आईडी. सो r.id डॉट क्या दिया था आईडी, गैलरी. और गैलरी किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बटन. तो मैंने इसका नाम दे दिया बी गैलरी कन्वीनियंट के लिए. ऐसे ही हमने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट किया. सेकंड क्या था हमारा, स्लाइड, लाइक दिस, स्लाइड शो. एंड द थर्ड वन इज प्रोफाइल, राइट. सो आई जस्ट गो एंड चेंज द नेम. सो व्हाट इज द नेम, सो मैंने इसका नाम रखा स्लाइड और इसका नाम रखा प्रोफाइल. अब आपको पता है एनोनिमस यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है. सो बी गैलरी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर द न्यू एंड बी ऑन क्लिक लिस्नर. तो जो भी आपको गैलरी के बटन पे क्लिक करना है वो आप यहाँ कर सकते हो. देन व्हाट, ऐसे दूसरे के लिए, ऐसे तीसरे के लिए. आई जस्ट गो एंड रिप्लेस द नेम विद द बी गैलरी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, बी स्लाइड. बाकी सेम, बी गैलरी की जगह आई जस्ट गो एंड मेंशन द प्रोफाइल. परफेक्ट, लेट्स सी. अब इन लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो हमें अगर पेजेस को नेविगेट करना होता तो हमें क्या करना पड़ता, अब ज़रा आप लोग ध्यान से देखना, राइट. सो हमें सबसे पहले मोबाइल नेविगेशन पे चलना पड़ता है, राइट. और यहाँ पे हम ज़रा चलते हैं GUI पे, लाइक दिस, ठीक. अब ये हमने क्या किया, अलग अलग जैसे ताश के पत्ते होते हैं, लाइक समथिंग, वैसे हमें इसे डेकोरेट कर लेंगे. अब ये हमारा मेन पेज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस किस पेज के साथ अटैच करना है ये बताना पड़ेगा. जैसे तीनों बटन है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस एरो को सेलेक्ट किया और यहाँ पे बता दिया. तो ये क्या करेगा, इंटरनली एक्शन डिफाइन करेगा और उसी एक्शन के थ्रू हम पेजेस को कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस. तो मैंने कहा इस मेन पेज से ये तीनों लिंक है. अगर यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो आप यहाँ पे एक बटन बना के इसको यहाँ से इस पर लिंक करोगे. और जैसे हमने ये लिंक कर दिया, राइट. अब देखो हमें इसने क्या दे रखा है, 3 एक्शन, जहाँ पे इसने क्या दे रखा है, डेस्टिनेशन और समथिंग, लाइक दिस. सो बस अब हमें क्या करना है, यही आईडी यूज़ करनी है, ठीक है. और इससे ऑटोमेटिक ये क्या होगा, हमारा वो पेज कॉल हो जाएगा. तो लेट्स सी. सो यहाँ पे हमारे पास अब इसको कॉल कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक नेविगेशन है डॉट फाइंड कंट्रोलर, और इसे क्या चाहिए, व्यू. तो व्यू कहाँ से आ रहा है, ये. तो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, नैव कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट. सो लाइक नैव कंट्रोलर समथिंग लाइक दिस. अब इसी नैव कंट्रोलर के पास मेथड होता है नेविगेट, और जहाँ कह रहे हैं गिव मी द एक्शन आईडी, तो r.id डॉट वट एवर योर एक्शन. तो मुझे इस बटन से किस पे जाना है, गैलरी पे. तो ये रहा गैलरी. सिंपली आई जस्ट कॉपी, ठीक है, आई जस्ट पेस्ट, जस्ट चेंज टू दिस स्लाइड. आई जस्ट गो एंड कॉपी एंड पेस्ट, जस्ट चेंज टू दिस प्रोफाइल. परफेक्ट. एंड लेट्स सी क्या ये वर्क करता है या नहीं. इंस्टॉल, एंड लॉन्च नाउ. ओके. सो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ लाइक प्रोफाइल, तो अभी भी पेज कॉल हो रहा, गो टू बैक, तो होम पेज. और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ प्रोफाइल, तो अगेन वी आर गेटिंग द प्रोफाइल पेज. इफ़ आई गो बैक, सो परफेक्ट, गैलरी, गो बैक, स्लाइड शो, गो बैक, परफेक्ट. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं. अब कभी कभी आप लोग देखते हैं एक लॉग आउट का बटन होता है, कभी कभी क्या, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. सो लॉग आउट कैसे करते हैं, सो लॉग आउट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मेन्यू ऐड करना पड़ेगा. मेन्यू का ऐड करते हैं यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, जस्ट कॉपी एंड मेंशन, और जस्ट चेंज द कंसेप्ट लाइक लॉग आउट. इसका भी नाम हमने क्या कर दिया, ये यही रखे हैं, और ये इसको लॉग आउट कर दिया, लाइक दिस. अब ये नाम है नहीं, तो इसको कहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ पे. तो सिंपली आई जस्ट गो एंड कॉपी एंड पेस्ट लाइक दिस. एंड व्हाट इज़ द नेम, सो नेम इज़ लॉग आउट. ये वो नेम है जो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, और ये है जो कॉल होगा, लाइक दिस. अब लॉग आउट कैसे करते हैं, सो अगर आप इसे रन कराओगे और देखोगे तो आपको लॉग आउट का एक ऑप्शन दिख जाएगा. बट अब लॉग आउट के लिए हम पेज नहीं बनाते,
ठीक है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें मेन एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा। सो देखो अभी यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक। अब लॉग आउट को भी आप चाहो तो यही मेंशन कर दूँ, लाइक r.id.nav लॉग आउट, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी, सो इफ़ यू क्लिक वी आर गेटिंग लॉग आउट, बट क्लिक करने पर भी कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें एक नेविगेशन व्यू मिल रहा है, ठीक है। सो इस नेविगेशन व्यू के पास एक मेथड होता है गेट मेन्यू, ठीक है, और देन होता है फाइंड आइटम और r.id. लॉग आउट, नैव लॉग आउट। तो ये मैंने कहा कि जो मेरे पास नेविगेशन में मेन्यू है उसमें से जब लॉग आउट को फाइंड करो और जब उस पर क्लिक करें तो सेट ऑन मेन्यू क्लिक लिसनर देन दिस एंड दिस। सो यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं क्योंकि ये एनोनिमस है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो आई जस्ट प्रिंट टोस्ट एंड देन राइट लॉग आउट। आप यहाँ पे इंटेंट का कोड लिख सकते हो बिकॉज दिस इज़ योर एक्टिविटी, और इंटेंट के थ्रू आप इसे कहाँ भेज सकते हो, लॉगिन स्क्रीन पे जो भी है, ठीक है। सो यहाँ से आप अपना काम कर सकते हो। लेट्स चेक इट्स वर्किंग ऑन नॉट। सो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देयर इज़ नो इफेक्ट, बट अब जैसे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे देखते हैं कि ये मैसेज आता है या नहीं। अगर ये मैसेज आता है तो बस हमें क्या करना है, यहीं पे इंटेंट का कोड लिखना है और जो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी पे भेजना है आप वहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। So let's have a look now. Perfect, and click on this and click on log out. We are getting log out. Perfect. So this is the basic demonstration, right? अभी तो हमें ये भी देखना है, आगे चल के हम लोग ये भी देख सकते हैं कि गैलरी पे क्लिक करने के बाद डेटा कैसे प्रोसीड करते हैं, मतलब हाउ टू पास डेटा। हालांकि डेटा को भी सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी के थ्रू नेविगेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, डेटा को बाइंड कर देते हैं। हमें यहाँ पे बंडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, डेटा उसके साथ एसोसिएट करना पड़ता है और फिर यहीं पे हमारे पास कई सारे ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं like this, दिख रहे, then we can pass the bundle, right? सेम वही है, बट इसको हम आगे देखेंगे जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ओके गाइज, सो आई होप ये कुछ बेसिक डेमोस्ट्रेशन आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लेटेस्ट नेविगेशन ड्राइव पे काम करते हैं, कैसे हम ये सब चीज़ें जनरेट करते हैं। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।